बच्चन बाबूजी महाराज भाग तीसरा सिलसिला बच्चन 9। मालिक अडोल है मगर कुल हरकत का कारण है। वो अतोल है, अबोल है, अनंत है, अपार है। अपने में आप मगन और विस्मादी अवस्था में है। सबसे अलग और न्यारा है। कुछ नहीं करता है मगर जो कुछ हो रहा है उसी की शक्ति से हो रहा है। सब काज का कारण वो है मगर खुद कोई काज नहीं करता, अकर्ता करता है। चेतनता का बड़ा भारी समूह है। वो समूह मुतलक है, वो वजूद मुतलक है, वो अधर है। उस समूह का भाग भी चैतन्य था मगर सिर्फ निकटता और दूरी का फर्क था। या यूं कह सकते हैं कि निहायत ही झीने और हुबाबी गिलाफ से ढका हुआ था और समूह के प्रेम आकर्षण में खिंचा और उसकी भी वही अवस्था हो गई जो मालिक अनामी पुरुष की है। इस प्रकार जहां तक केवल प्रेम आकर्षण से खिंचकर जो प्रेम, आनंद और सुख की अवस्था मालिक की है वही अवस्था हो गई। वहां तक दयाल देश निर्मल चैतन्य देश है। खींचने से ये मतलब नहीं कि अनामी पुरुष खींचने का काम कर रहा था, बल्कि समूह की तरफ स्वाभाविक रूप से भास में से वो चैतन्य खिंच रहा था जिसमें करीब करीब उसी दर्जे की चैतन्यता थी जो कि अनामी के समूह की है और जो केवल प्रेम के आकर्षण से अंतर्मुख खिंचकर मालिक के आनंद में आनंदित हो सकता है। वहां केवल अंतर्मुख शक्ति और प्रेम ही प्रेम है। जो चैतन्य उससे किसी कदर कम शक्ति वाला था वो उस प्रेम आकर्षण में नहीं खिंच सकता था और उस सुख और आनंद की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता था। उसका रुख नीचे और बाहर हो गया। यही प्रथम बहिर्मुख शक्ति यानी काल की उत्पत्ति है। दयाल देश में नीचे से ऊपर खिंचकर आनंदित और सुख में होने की अवस्था थी। अब ये कैफियत हो गई कि ऊपर से नीचे उतरे तब रचना हो और अंतर्मुक्ता से बहिर्मुक्ता पैदा हो गई। वजह इसकी ये है कि चैतन्य शक्ति की न्यूनता से वो समूह नहीं बन सकता जिससे वहां का आनंद और सुख ले सके, और जब वहां का आनंद और सुख ही न ले सके तो वो वहां क्यों जाएगा और क्यों खिंचेगा। और अगर जबरन ले जाया जाएगा तो बेहोश हो जाएगा, बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए उसका रुख बदल गया, नीचे और बाहर हो गया। यही काल है जिसको निरंजन कहते हैं। इसके बाद और बहुत सी शक्तियां पैदा हुई जिनको अपने अपने घाट पर आद्या और माया और श्याम सुंदर वगैरह वगैरह कहकर बयान किया। प्रथम काल को ये ख्याल हुआ कि मैं यहां तो सुख ले नहीं सकता, कोई तदबीर करूं जिससे मुझे सुख मिले। इसलिए उसने अपनी अलग रचना की जो मध्य देश यानी ब्रह्मांड है। यहां बहिर्मुख शक्ति तो पैदा हुई लेकिन अंतर्मुख शक्ति प्रधान है। इसके बाद चैतन्यता की कमी होते होते ये नौबत आई कि अब अंतर्मुख शक्ति प्रधान भी नहीं रही। अंतर्मुख शक्ति गौण हो गई और बहिर्मुख शक्ति प्रधान हो गई। यह रचना का तीसरा बड़ा दर्जा पिंड देश है जिसके मध्य में ये पृथ्वी लोक है जिसमें हम लोग रहते हैं। यहाँ माया प्रधान है। इस प्रकार रचना में तीन बड़े दर्जे दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश, मध्य देश यानी ब्रह्मांड और तीसरा पिंड देश हैं। इनमें 6 पदम, 6 कमल और 6 चक्र हैं और अनंत छोटे छोटे दर्जात हैं
बेशुमार त्रिलोकियां, पिंड, ब्रह्मांड और ब्रह्म हैं। जैसे रचना के ये 3 बड़े दर्जे हैं, वैसे ही स्वार्थ और परमार्थ में भी 3 दर्जे हैं। एक तो निपट स्वार्थ है, इसमें भी फिर 3 दर्जे हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट हैं। दूसरा दर्जा स्वार्थ परमार्थ और परमार्थ स्वार्थ है। संत मत के अनुसार तो ये भी परमार्थ नहीं, और मजहबों में जिसको परमार्थ कहा है उसमें स्वार्थ लगा हुआ है, क्योंकि काल और माया से बिल्कुल छुटकारा नहीं होता। जो रचना ख्याल करके यानी कल्पना से हुई, जैसे कि काल ने रचना की, वो फानी है। कल्पित रचना नाशमान है, चाहे उसका नाश प्रलय और महाप्रलय के वक्त में बहुत काल के बाद हो, मगर उसका नाश जरूर होगा। इसलिए जिस परमात्मा से ब्रह्मांड यानी मध्य देश के अंदर ही अंदर रहे, वो संत मत के अनुसार परमार्थ नहीं कहा जा सकता। दयाल देश जो कि अविनाशी है, उसकी प्राप्ति की विधि और रीति से कार्रवाई करना संत मत का परमार्थ है। अगर इतनी बात समझ में आवे तो मालूम होगा कि सब परमार्थ और मजहबों को एक बतलाना किस कदर गलती और बेपरवाही जाहिर करता है। ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई संत मत सबसे न्यारा और अलग है, उसका किसी के साथ मेल नहीं हो सकता। ऊपर जो बयान किया गया है वो सब बतौर दीवाचे के है। जब तक गलत और फिजूल बातें व ख्यालात को दिमाग से निकालकर सच्ची जिज्ञासा न पैदा हो, तब तक संत मत समझ में नहीं आ सकता। अगर ऊपर लिखी बातें किसी की समझ में आवें तो वो संत मत के लिए छात्र बना। संत मत का अलिफ बे यानी वर्ण परिचय अब दिया जाएगा। चंद बातों को बयान कर देना भी जरूरी है, क्योंकि उनको ठीक तौर से न जानने की वजह से अवाम में बहुत गलत फहमियां जारी हैं, जो संत मत के समझने और ग्रहण करने में बाधक होती। यह एक आम कायदा है कि जो शक्ति जहां से उत्पन्न हुई वो नीचे सब जगह न्यूनाधिक भाव में मौजूद है। ज्यों ज्यों नीचे उतार हुआ वो न्यून और अंतर्गत होती गई है। जहां से बिजली की शक्ति प्रकट हुई उसके नीचे बिजली सब जगह मौजूद है। लाख वगैरह चीजें जिनमें बिजली की धार रवान नहीं हो सकती और जिनको इंसुलेटर्स कहते हैं, उनमें भी बिजली की शक्ति मौजूद है। इसी प्रकार 5 तत्व और 3 गुण वगैरह की जहां से उत्पत्ति हुई है उसके नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो मौजूद न हो। यानी जिनको यहाँ तत्व और अनासिर कहते हैं वो हकीकत में मुरक्कब और मिश्रण यानी कंपाउंड हैं। यहाँ कोई चीज तत्व रूप में नहीं है। यहाँ के साइंसदां शायद 93 या 94 तत्व बतलाती, असल में 84 हैं। यहाँ उनको तत्व इसलिए कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे उनका और सूक्ष्म रूप में परिवर्तन कर सकें। यहाँ के हिसाब से वो तत्व हैं, मगर ऊपर के हिसाब से वो 5 तत्वों के आपस में मेल होने और कमी बेशी से बने हुए मुरक्कब और मिश्रण हैं। इसी तरह चैतन्य शक्ति नीचे से नीचे सब जगह एक परमाणु तक में है। अगर न होती तो मालिक को भी किसी चीज का ज्ञान न होता। मालिक को सब चीजों का ज्ञान है। इसकी वजह यही है कि अंश रूप में मालिक अंतर के अंतर्गत सब जगह मौजूद है। इसी प्रकार तिमिर लोक में भी प्रकाश है। काली से काली चीज में भी रोशनी है। अगर
हम उसको देख सकते हैं तो उसमें जरूर रोशनी है। बिना जोग के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञाता और ज्ञेय में कोई मुस्तरिक चीज है जिसका ज्ञान की धार के जरिए जोग होता है, तब उसका ज्ञान हासिल होता है। हमारी आंख में रोशनी है और जिस चीज को हम देखते हैं उसमें भी रोशनी है। दृष्टि की धार के द्वारा दोनों का जोग होता है, तब हमको दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जो शक्ति जहां से प्रकट हुई उसके नीचे वो सब जगह मौजूद है, मगर उसके ऊपर वो शक्ति उस रूप में नहीं। या तो उसका रूप बदल जाता है या वो नहीं। इसलिए यहां किसी शक्ति से जो कार्रवाई ज़हूर में आती है उसको देखकर ये नतीजा निकालना कि ऊपर भी वही शक्ति होगी और उसी तरह कार्रवाई होती होगी, गलत है। ऊपर की रचना की निस्बत यहाँ बैठे बैठे जो नतीजे निकाले जाते हैं ज्यादातर गलत होते हैं। असल में ऊपर की रचना के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। बेशुमार पर्दों से गुजरकर यहाँ तक आने में रोशनी में फर्क पड़ जाता है। जो पीत वर्ण ऊपर है वो हम यहाँ नहीं देख सकते। 5 तत्वों के जो 5 मूल रंग हैं उनकी सबकी मिलौनी और कमी बेशी के रंग यहाँ हैं। जिसको हम यहाँ पीत कहते हैं उसमें उस पीत वर्ण की विशेषता है। इसी तरह जिसको हम यहाँ पृथ्वी कहते हैं उसमें 5 तत्व मौजूद हैं, मगर पृथ्वी तत्व विशेष है। पहले हर एक तत्व का भंडार बनता है, यानी इस रचना में बस्ती हो और मनुष्य व जीव जंतु वगैरह रहें। इसके लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उन सब के पहले भंडार बनते हैं। जैसे जब वायुमंडल और आकाश मंडल आदि सब बन चुके और एक खास दर्जे की चैतन्यता इस रचना में आ गई कि उसके बगैर यहाँ जीवन नहीं हो सकता, तब माया की काया बनी और उसमें ब्रह्म यानी काल की अंश मन आकर बैठा। ये सब तैयारी हो लेने पर किसी वजह और रीति से सूरत यहाँ उतारी गई। जब सूरत आई तब यहाँ की बस्ती हुई। बगैर सूरत के रचना नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति देने वाली सूरत ही है। सूरत को मन और माया से न्यारा करके जहां से कि वो उतर कर आई थी वहां पहुंचाना ये सत्य परमार्थ है।